गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 आज मैं आप लोग को लेसन 4 संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, इसे घर पर स्वतः पढ़कर भली भांति समझिएगा। फिर भी एक बार मैं इसके बारे में कुछ खास बात बता रहा हूँ, जिसे ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी नाम को व्याकरण की भाषा में हम संज्ञा कहते हैं। आप लोग को संज्ञा के 3 भेद बताया गया है। ऐसे संज्ञा के 5 भेद भी होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 3 भेद बताया गया है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 में जातिवाचक संज्ञा, 3 में समुदायवाचक संज्ञा। तो 1 में लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, राधा, असीम, दिल्ली, जयपुर, भारत, कुतुब मीनार, रामचरितमानस, गंगा, ताजमहल। यानी इन नामों से आप क्या देख रहे हैं कि खास का बोध होता है। जैसे रामचरितमानस यह किसी खास ग्रंथ का नाम है, कुतुब मीनार किसी खास भवन का नाम है, ताजमहल किसी खास ऐतिहासिक भवन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अर्थात इससे खास का बोध होता है। महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। यहाँ लक्ष्मीबाई खास का बोध हो रहा है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। इसमें 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, एक चेतक और दूसरा हुआ महाराणा प्रताप। चेतक कहने से सभी घोड़े का बोध नहीं हो रहा है, किसी खास यानी विशेष घोड़े का बोध हो रहा है, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिसका नाम चेतक था। तो चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हिमालय किसी खास पहाड़ का नाम है। अब आइए ख में जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अपनी जाति की वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, पर्दा, बस्ता, नगर, गांव, कवि, चित्र, कहानी, मोर, बत्तख, फल आदि। इन शब्दों से आप क्या समझ रहे हैं कि इससे खास का बोध नहीं हो रहा है, इससे उस वर्ग के सारी वस्तुओं का बोध हो रहा है। जैसे मेज कहने से लकड़ी का बना हुआ जितना मेज है, सबका बोध हो रहा है। पर्दा, बस्ता, नगर, अब नगर कहने से जितनी नगर है दुनिया में सबका बोध हो रहा है, इससे किसी खास का बोध नहीं होता है। गांव, अब उसी गांव का कोई नाम दे दे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, परंतु यहाँ सिर्फ गांव, तो गांव कहने से दुनिया में जितनी गांव है सबका बोध हो रहा है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यहाँ चिड़िया कहने से पूरी चिड़िया समुदाय का बोध हो रहा है। माली ने पौधे लगाए, यहाँ माली और पौधे जो हैं जातिवाचक हुआ। अब जातिवाचक का 2 भेद कर दिया गया है। जो मैं आपको बताया था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो अब क्या किया गया है कि जातिवाचक में ही समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को सम्मिलित कर दिया गया है। तो आइए जातिवाचक का भेद एक तरह से इसको समझ सकते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे जिन संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, परिवार आदि। अब सेना कहने से
सेना में जितने व्यक्ति है सबका बोध हो रहा है। दल में कोई एक दो व्यक्ति नहीं रहता है, बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, अतः यह क्या हो गया, समुदायवाचक संज्ञा हो गया। अब आइए द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जिन वस्तुओं को नापा तोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे सोना, मक्का, दूध, तेल इत्यादि। यानी जो संज्ञा शब्द किसी द्रव पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, मिट्टी, रेत, घी आदि। अब आइए तीसरा भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष या अवस्था के नामों का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आजादी, उदासी, खुशी, ठंडक आदि। ये सारे शब्द भाववाचक हुए। इससे व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, रूप इत्यादि का पता चलता है। अब भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने का कैसे बनता है उसे मैं बता रहा हूं। जैसे भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक से भाववाचक बनाया जाता है, सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अब आइए जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनता है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो गया, इसका भाववाचक हो जाएगा मनुष्यता। मित्र, मित्रता। भाई, भाईचारा। शिक्षक, शिक्षकत्व। देव, देवत्व। बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन। नारी, नारीत्व। युवक, यौवन। दास, दासता। तो ये जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना। उसी प्रकार सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे आप, आप से आपा। अपना से अपनत्व या अपनापन। पराया से परायापन। मम से ममता अथवा ममत्व। अहम से अहंकार। स्व से स्वत्व। अब आइए विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे ऊंचा, ऊंचाई। शुद्ध, शुद्धता। वीर, वीरता। बुरा, बुराई। ठंडा, ठंडक। हरा, हरियाली। खट्टा, खटास। सफेद, सफेदी। एक से एकता। सरल का भाववाचक होगा सरलता। कायर का भाववाचक कायरता। नम्र का भाववाचक क्या होगा नम्रता। सुंदर का भाववाचक सुंदरता। बुरा का भाववाचक बुराई। मीठा का भाववाचक मिठास। लाल का भाववाचक लालिमा। अब उसी प्रकार क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे खेलना क्रिया हुआ तो इसका भाववाचक खेल हो जाएगा। उड़ना से उड़ान। चढ़ना से चढ़ाई। उतरना से उतार। मिलना से मिलाप। लिखना से लिखाई। दौड़ना से दौड़। थकना से थकावट। गिरना से गिरावट। बचना से बचाव। इसे आप भली भांति घर पे याद कर लीजिएगा। उसके बाद अभ्यास जो है ये सब आप लोग बना चुके हैं। पिछले कॉपी को भी आप ध्यान से समझिएगा तो ये आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। इसे खुद से बनाइएगा। जैसे सही उत्तर चुनकर 9 के चिन्ह लगाना है। नाम बताने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम और संज्ञा। तो आप जानते हैं नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में क्या करेंगे
9 के चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार यह भाव का नाम है हरा हरियाली। आप इसमें भाव का नाम कौन है आप समझ कर इसे बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और इस कहानी को अपने से बनाकर इसे भरिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।